योर ऑनर, इस बच्ची की हालत देखकर अदालत को अच्छी तरह से अंदाजा हो गया होगा कि इसके बचपन को किस बेरहमी के साथ रौंदा गया है। एक बच्चा जो अपने बाप के साए में पलता है, वही बच्चा अपने बाप की शक्ल देखकर कांप उठता है। मेरे ख्याल में योर ऑनर, अब इस बच्ची से और सवाल करने का मतलब होगा कि इसे और रुलाना। नेक्स्ट विटनेस। योर ऑनर, मेरे दूसरे गवाह हैं मिस्टर विजय आमरे। प्लीज मिस्टर आमरे। योर ऑनर, आमरे साहब एक सोशल वर्कर हैं। मुंब्रा में इनकी बहुत इज्जत है और सब लोग इन पर भरोसा करते हैं। मिस्टर आमरे, आप सागर हुसैन के बारे में क्या जानते हैं? योर ऑनर, सागर हुसैन को इंसान मानना इंसानों का अपमान है। हमारे समाज में माँ, बहन, बेटी, बहू, औरत के ये वो रूप हैं जिन्हें पूजा जाता है, लेकिन इस शख्स ने उसे कलंकित किया है। योर ऑनर, सागर हुसैन से मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है। वो तो एक दिन सबीना बहन मेरे पास आई और इन्होंने मुझे बताया कि ये शख्स पिछले 8 सालों से अपनी बच्चियों के साथ बलात्कार कर रहा है। ये सुनकर मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। 2 दिनों तक मुझे नींद नहीं आई। मैंने इन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने मुझे पीटा, धक्के मार मार के घर से बाहर निकाल दिया। योर ऑनर, एक समाज सेवक होने के नाते मुझे चुप न रहा गया। मैं सबीना बहन और बच्चियों को लेकर पुलिस स्टेशन गया, इनके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई और इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर वर्मा, यू मे कॉल योर नेक्स्ट विटनेस। योर ऑनर, मेरी आखिरी गवाह है मिसेस सागर हुसैन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब अदालत को उनकी गवाही की जरूरत है। नो मिस्टर वर्मा, शी इज द की विटनेस इन दिस केस। अदालत अगली तारीख पर इनका बयान सुनेगी। मेरी आखिरी गवाह है मिसेस सब लोगों को जगाएगा क्या? अरे आइला है धप्पस बसत में। चुप हो जाने तो तेरा सर फोड़ दूंगा। ए जोड़ीदार! ए सागर! ए सागर! आइला हाथ कर दो बे। ए सागर! क्यों सर फोड़ा तुमने? मेरे सर पे ऐसा बोझ है जिसे मैं अपने कंधे पर लेकर चल नहीं पा रहा हूँ। इससे तो तुम्हारी जान भी जा सकती थी। जान ही तो नहीं जा रही है, जितनी मार खाता हूँ उम्र बढ़ती है। ये गधेड़े को इतना भी नहीं पता है कि सर से सलिया नहीं, सलिए से सर फूटता है। वायरस की तरफ फैले बहन। नादिर साहब, देखा आपने कैसा पछता रहा है। गुनाह खुद गुनेगार को सर पटकने पे मजबूर करता है मजबूर। अब कुछ नहीं होने वाला। अब सिवाय सर पटकने के उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, रास्ता है ही नहीं उसके पास। मुलाकात सागर हुसैन। हे जीरे मारो हेलो सांभळो हे जी। अरे जाऊं छू पण बापा काटने को कई को दौड़ता है। जय जलाराम, जय जलाराम। ये क्राइम ब्रांच के ऑफिसर हैं, तुमसे कुछ पूछताछ करने के लिए आए हैं। अब काई का पूछताछ साहब? जब मैं पकड़ा गया था तो 21 दिन का कोर्ट से रिमांड लेकर आपने मुझे कितने सवाल पूछे थे, कितना पीटा था, याद है ना? माल कहाँ है? कौन सा माल? ये लेटर पहचानता है? हा?
अरे ये लेटर तो मैंने अपनी बहरी को लिखा था, आपने अभी तक पोस्ट नहीं किया। इस लेटर को पुलिस के पास भेजा गया था क्योंकि इसके मजमून में हमें शक था। माई बाप, इस उम्र में मैं लव लेटर तो नहीं लिखूंगा ना। ये पीले अनाज की गठरी क्या है जो तुमने खेत में छिपा रखी है? ये वही सोना है ना जो तुमने जूनागढ़ में चुराया था? सोना? मुंबई क्राइम ब्रांच को बेवकूफ समझता है? तू कोर्ट में लिखेगा और हमें समझ में नहीं आएगा। पूरा खेत जोत डाला मगर सोना नहीं मिला। कहाँ छुपा है? आपने मेरा पूरा खेत जोत डाला? अरे जलाराम बापा, तुम्हारी मेहर थी बापा। थैंक यू थैंक यू वेरी मच साहेब। बात ऐसा है साहेब कि पिछले महीने मुलाकात के लिए मेरी बीवी मुझसे मिलने आई थी। उसने कहा कि खेत जोतने के लिए पैसे नहीं है, अगर खेत नहीं जोता गया तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो मैंने दिमाग लड़ाया। मुझे मालूम था कि जेलर साहब मेरी चिट्ठी पढ़ेंगे, उसे सेंसर करेंगे और सोने की लालच में मेरा पूरा खेत जुतवा देंगे। अबे तेरी तो माइंड योर लैंग्वेज साहब। इस वक्त मैं पुलिस कस्टडी में नहीं हूँ, जेल कस्टडी में हूँ, है ना साहब? एक तो आप कोर्ट की परमिशन के बिना मेरी पूछताछ कर रहे हैं, तो मैं कोर्ट में जाके जज साहब के सामने सारी बात बता दूंगा ना, तो आपकी नौकरी चली जाएगी, है ना? बाकी एक काम आपने बहुत अच्छा किया, मेरा खेत जुतवा दिया। है जीरे मारो हेलो सांभळो है। चले बंदी, सीनियर का राउंड है, चलो। ये सीनियर का राउंड है, चल अंदर। डंडा पड़ेगा ना बोलने का। सांस भी नहीं लेने देता है। अरे अभी खोल के टाइम नहीं हुआ और बंडी बंडी चालू हो गया। वायरस की तरफ फैले हुए। अरे जाओ देना बाबा, कचरा डोके बात करते हो। अरे चल चल। हाँ तू जाना, तेरी वायरस वाली खोली में जा रहा हूँ मैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नादिर साहब, इसे पढ़ लीजिएगा। क्या ये? इसमें कुछ बातें हैं जो मैंने लिखी हैं पर मैं बोल नहीं सकता। सागर, अरे बैठो ना। मैंने तुम्हारी आप बीती पढ़ी। देखो मैंने ये चिट्ठी लिखी है, तुम इसे अपने वकील को दे देना। वो मेरा वकील तो कोर्ट में आता ही नहीं। क्यों? उसने 25,000 रुपए पेशगी मांगा था, इमदाद उसे 5,000 ही दे पाया। फिर तुम्हारा केस देखता कौन है? आपटे, उसका असिस्टेंट। हाँ, देखो कोई बात नहीं, तुम जज से रिक्वेस्ट करना, वो तुम्हारे वकील को बुला देंगे। लेकिन एक बात है, ये चिट्ठी किसी न किसी सूरत में तुम्हारे वकील तक पहुंच जानी चाहिए, ठीक है? योर ऑनर, किसी खास वजह से मेरी मौकल सबीना बेगम आज कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकी, इसलिए मेरी अदालत से दरखास्त है कि कल तक की परमिशन दी जाए उन्हें। ग्रांटेड। थैंक यू। यस यस मिस्टर सागर हुसैन। मैं अपने वकील से मिलना चाहता हूँ। आपके वकील? रवि बिश्नोई जी। लेकिन वकालतनामा तो हमारे पास मिस्टर आप्टे का है। नहीं, मेरे वकील रवि बिश्नोई जी हैं। एस्कॉर्टिंग, इन्हें रवि बिश्नोई से मिलवा दो।
उन्हें यहीं बुलवा दीजिए जज साहिबा। इन लोगों को जेल पहुंचाने की बहुत जल्दी होती है। मुझे लेकर सीधे जेल चले जाएंगे। ठीक है, उनसे कहो कि मैं मिलना चाहती हूँ। मैडम, आपने मुझे बुलाया? मैं किसी सागर हुसैन को नहीं जानता। ये केस क्या है? 307 और 376 का है। इस शख्स ने अपनी 3 सगी बेटियों का रेप किया है। इल्जाम क्या, अब तो जुर्म भी साबित हो चुका है। बस एक ही विटनेस बाकी है और मैंने तो मैडम को बोल भी दिया है कि उस विटनेस की कोई जरूरत नहीं है। मैम, वकील या तो नाम के लिए लड़ता है या पैसे के लिए लड़ता है, मगर इस केस में तो दोनों नहीं मिलेगा, बल्कि जो कमाया है वो भी जाएगा और कैरियर भी। There's nothing left in this case. It's all over. नहीं बच सकता। सॉरी मैम, मैं ये केस नहीं लड़ूंगा। मैं आपसे लड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, क्लाइंट की रिक्वेस्ट पर आपको बुलवाया है। आप एक बार उससे मिल लीजिए। ठीक। आपटे? यस सर। ये क्या केस है भाई? सर वो ये वो सागर हुसैन साहब हैं सर। हैं सर, ये दरअसल आपसे केस लड़वाना चाह रहे थे। पैसे नहीं है इनके पास, इसलिए मैंने इनको आपके पास आने नहीं दिया सर। आइंदा ऐसी हरकत ना होने पाए। आई एम सॉरी सर। और तुम, मैं तुम्हारा केस नहीं लड़ रहा हूँ और आइंदा इस कोर्ट में मेरा नाम कतई मत लेना तुम। सर साहब, वो पैसे मैं दे दूंगा। अब चुप करो। ये कौन साहब है? ये इनके लिए पैसे इकट्ठा करते हैं सर। सर आप मेरा केस मत लड़िए, लेकिन ये चिट्ठी पढ़ लीजिए। जब मैं तुम्हारा केस ही नहीं लड़ रहा हूँ तो चिट्ठी क्यों पढ़ूं? सर इंसानियत के नाते ही पढ़ लीजिए। इंसानियत के नाते? इंसानियत का नाम तुम ले रहे हो? तुम्हारी जबान से अच्छा नहीं लगता है, उसकी तौहीन होती है। इंसानियत के नाते आपने संभालो उसको। चल रहे लेके जाओ इसे। ये क्या बदतमीजी है? सर पढ़िएगा जरूर। मेरा कुछ नहीं होगा। अरे वो देखो नादिर साहब, अब मेरा कुछ नहीं होगा। सागर, जब कुछ नहीं होता तो समझ लो कि बहुत कुछ होने वाला है। अल्लाह पे भरोसा रखो सागर। सागर हुसैन, मुलाकात। नादिर साहब। हाँ, आओ सागर, बैठो। बिश्नोई जी हमारा केस लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्हें चाहे पैसे मिले या ना मिले, ये सब आपकी मेहरबानी है। बैठो। देखो, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब अल्लाह ताला का करम है। अच्छा एक बात बताओ, ये सब बातें तुमने पहले क्यों नहीं बताई? पहले जरूरत नहीं थी और अब जरूरत आ पड़ी है। इमदाद मुझसे मिलने आया था और उसने मुझे बताया कि मेरी बेटी बानो ने खुदकुशी कर ली। सुन लो सालो, इस पेड़ से कूदकर जान दे दूंगा, आत्महत्या कर लूंगा मैं। पागल मत बन चंदू, नीचे उतर, उतर नीचे। अबे चुप सालो, 3 साल से मुझे इस जेल में सड़ा रहे हो और कहते हो पागल मत बन। क्या गुनाह क्या है मेरा? है सिर्फ इतना कि मैंने अपनी माँ की खातिर अपने बाप को दूसरी शादी करने से रोका। साले कहते हैं जेल सुधार गिरे हैं, मुझे क्रिमिनल्स के बीच में रखकर बिगाड़ डाला तुम लोगों ने। अरे नीचे उतर, जेलर साहब से हम कहेंगे और वो तुम्हें छोड़ देंगे, समझे? चूतिया समझते हो मुझे? हैं? तुम्हारे कहने से जेलर साहब छोड़ेंगे मुझे? जेलर साहब से कह के पहले मेरी तारीख लगवाओ। मेरी तारीख लगाने के लिए जब वो रेडी होंगे तब मैं नीचे उतरूंगा। अरे नीचे उतर, वरना खटला लग जाएगा और 6 महीने की सजा पड़ेगी, समझे? लगने दे, मेरे गुनाह की सजा कितनी होगी? ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, खटला लगा तो 6 महीने और, टोटल 1 साल। लेकिन मैं तो यहाँ 3 साल से सड़ रहा हूँ। अरे कुछ भी कर लो, नहीं उतरूंगा मैं।
पहले मेरी तारीख लगवाओ तब मैं उतरूंगा। हाँ कैसे नहीं उतरेगा? ए, या तो सीढ़ी लेके आ। वायरस की तरफ फैले बहन। देखा डॉक्टर साहब, एक ये है जिसकी तारीख नहीं पड़ रही और दूसरा वो है जिसका 1 महीने में डिसीजन आने वाला है। लास्ट विटनेस है ना उसकी बीवी। मिसेस सबीना सागर हुसैन। मैडम, मुझे वकील साहब के पुकारने पर एतराज है। मैं इस आदमी से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, यहाँ तक कि उसका नाम भी मेरे नाम के साथ मुझे गवारा नहीं। मुझे मेरे नाम सबीना बेगम से पुकारा जाए। लेकिन आपके कहने से हकीकत तो नहीं बदल सकती। ठीक है, अगर आप ऐसा चाहती हैं तो आपकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए आपको आप ही के नाम से पुकारूंगा। उस्ताद, माल तो बहुत अच्छा है। हमें पूछने के टैक्सी है, टैक्सी वो भी ऐसी। हाँ, समझा? हाँ तो सबीना बेगम, आपने पुलिस को दिए हुए अपने बयान में मुल्जिम के खिलाफ अपनी 3 बेटियों को रेप करने का इल्जाम लगाया है। क्या यह सच है? बदकिस्मती से यह बात सच है। अदालत को आप बताएंगी कि इस सिलसिले में आप क्या जानती हैं? जरूर बताऊंगी वकील साहब। मर्द औरत का मान सम्मान सब कुछ होता है। ये मर्द ही है जो एक औरत को सोसाइटी में, समाज में इज्जत दिलाता है। औरत धरती है तो मर्द उसका आकाश। मर्द के आगोश में आते ही औरत दुनिया भर की मुसीबतें भूल जाती है। एक औरत को अपने पति के खिलाफ बोलने में कितनी दिली तकलीफ होती है, ये तो बस वही औरत जानती है जिस पे बीती हो। ये मुल्जिम के कटघरे में